और 1 मार्क करके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म्स, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट refers to a situation in which all those people who are willing and able to work, willingness भी है, capacity भी है, able to work, willing to work at the existing wage rate, get work without any undue difficulty. जो भी काम करना चाहता है और कैपेबिलिटी है उसके पास, काम करना चाहता है एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, उसको जॉब मिल गई, तो अगर सारे एम्प्लॉयड हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अगर आप जॉब करना चाहते हो, आपके पास विलिंगनेस भी है और आपको जॉब नहीं मिली, तो अनएम्प्लॉयड। वॉलेंटरीली या इनवॉलेंटरीली, वॉलेंटरीली आप अपनी मर्जी से खाली बैठे हो, या आप काम करना चाहते थे लेकिन जॉब नहीं मिल रही, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। ये वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है या इनवॉलेंटरी, आप काम करना चाहते हो एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, यू हैव द कैपेबिलिटी बट you do not have a job. Is it voluntary voluntary unemployment या involuntary unemployment? Involuntary मतलब आप अपनी मर्जी से खाली नहीं बैठे। तो अगर इकोनॉमी में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं वर्कर्स, सब जो केपेबल हैं, विलिंग हैं, उनको जॉब मिल जाए तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रही है। जनरली द टर्म full employment means there is no unemployment, that is everyone gets work. It means demand for labor is equal to its supply. However, in macroeconomics there can be some types of unemployment even during full employment. It means full employment does not stand for zero unemployment or 100% employment. क्या मतलब, कह रहा है ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही है बट स्टिल देयर आर सम पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड। यू आर विलिंग टू वर्क, यू हैव द कैपेसिटी टू वर्क, बट यू एक्सपेक्ट अ हायर वेज रेट। अभी चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 50,000 पर मंथ आपको ऑफर कर रहे हैं, आपने कहा ना, मुझे चाहिए 1 लाख पर मंथ, बट प्रिवेलिंग वेज रेट है 50,000 पर मंथ, आपने काम करने से मना कर दिया। You are willing to work, but not at the existing wage rate. You have the capacity to work, but you are unemployed. तो unemployed हो कि नहीं हो? Yes. But आप voluntarily unemployed हो या involuntarily unemployed हो? आप अपनी मर्जी से खाली बैठे हो या आप तो काम करना चाहते थे at the prevailing wage rate लेकिन जॉब नहीं है? Voluntarily. आप अपनी मर्जी से खाली बैठे हो क्योंकि आप एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते थे, आप हायर वेज रेट पे काम करना चाहते थे, तो उसको बोलते हैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? इन एन इकोनॉमी इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड सम पीपल हु आर अनविलिंग टू डू एनी प्रोडक्टिव वर्क दो दे मे बी फिजिकली फिट एंड मेंटली। आप काम नहीं करना चाहते या एग्जिस्टिंग रेट पे काम नहीं करना चाहते, एक ही बात है। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन when a person is unemployed because he is not willing to work at the existing wage rate. तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो क्या इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे मानी जाएगी? No, sir. बट फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग and able to work at the existing wage rate get work without any undue difficulty. तो क्या फुल एम्प्लॉयमेंट मेजर करते वक्त उन लोगों को कंसिडर भी किया जा रहा है who are not willing to work at the existing wage rate? No, sir. तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में तो वो लोग आते हैं जो अपनी मर्जी से खाली बैठे हैं बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, उनके हिसाब से कम ऑफर किया जा रहा है।
तो क्या उनको कंसिडर किया जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने में? नो सर। नो, ये बोल रहे हैं वो। तो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट काउंटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहे भाई साहब आप तो खाली बैठे रहोगे ऐसे, तो आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को तो लेते ही नहीं है, कंसिडर भी नहीं करते। सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब आप एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते थे, कैपेसिटी है, विलिंगनेस है, बट जॉब नहीं है। Involuntary unemployment refers to an unemployment in which all those people who are willing and able to work at the existing wage rate do not get work. तो under involuntary unemployment, involuntary, मैं अपनी मर्जी से खाली नहीं बैठा, मैं तो काम करना चाहता हूँ at the prevailing wage rate, but काम नहीं है। Under involuntary unemployment, people are rendered unemployed against their wishes or under compulsion. It must be noted that only involuntary unemployment is considered while estimating the total unemployment in an economy. सिर्फ और सिर्फ involuntary unemployment को consider किया जाता है। कोई भी डाउट? नो सर। चलो, एक कॉलेज में इंटरव्यू चल रहा था, कैंपस प्लेसमेंट्स का इंटरव्यू चल रहे थे। कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं? कॉलेज में है 100 स्टूडेंट्स। 100 स्टूडेंट्स हैं। इंटरव्यू हुआ, 90 स्टूडेंट्स appeared for the interview, and got a job. 10 students did not appear for the interview. As they wanted to set up their own business. They wanted to set up their own business. Ab, can we say that there is 100% placement in the college? Can we say that there is 100% placement in the college? Yes, sir. Yes. Yes. तो ये जो 10 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए बैठे ही नहीं, उनको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। Yes or no? Yes, sir. Yes. Can we say that the college has 100% placement? The answer is yes. तो मीनिंग ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट समझ आया? Yes, sir. और ये बात समझ आया कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? यस सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट था।